लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वकालत करना भारी पड़ गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रजत शर्मा ने कृषि बिल को लेकर के 1 साल के लिए उसे लागू करने और मोदी जी को एक मौका देने को लेकर के लोगों से अपील कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। उस पर पूरे लंबे चौड़े लेख भी लिखे थे, उन्होंने शेयर भी किया था रजत शर्मा ने, जिसमें लोगों ने इन्हें खूब ट्रोल किया था, सरकार का वकील बताया था और भी बहुत कुछ कह दिया था। और इस बार भी फिर कुछ वैसा ही देखने को मिला है रजत शर्मा की तरफ से। इस बार रजत शर्मा को लोगों ने जमकर सुनाया है और उन्हें पत्रकारिता छोड़ने तक की नसीहत दे डाली है, जो अक्सर लोग उन्हें ऐसे भी देते हैं। इस बार रजत शर्मा ने राहुल गांधी के पीएम के ऊपर किए गए टिप्पणी को लेकर के शर्मनाक बताया है, जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों किया है पीएम नरेंद्र मोदी पे। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने चीन मुद्दे पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को जो कायर कहा था, वो बात रजत शर्मा को बहुत ज्यादा बुरी लग गई, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया था, उन्हें कायर कह दिया था। और उसी को लेकर के ये ट्वीट किया है रजत शर्मा ने। अपना लिखा हुआ जो पूरा ब्लॉग है वो शेयर किया है अपने ट्वीट में, जिसमें लिखा था कि राहुल का मोदी को कायर कहना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि शर्मनाक भी है, जिस पर लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया है। इस बार रजत शर्मा को बहुत कुछ सुनाया है। वो सारे ट्वीट्स, सारे जो कमेंट्स है वो अभी आपको दिखाएंगे, एक एक करके लोगों के कमेंट्स। लेकिन पहले थोड़ा इस ब्लॉग के बारे में आपको बता दें कि क्या क्या लिखा था रजत शर्मा के द्वारा इस पूरे ब्लॉग में। इसमें नरेंद्र मोदी की तारीफ में क्या क्या लिखा है उन्होंने, राहुल गांधी को किस तरीके से निशाने पर लिया है कायर कहने पे, जिसको लेकर के लोगों ने इन्हें सरकार का वकील बताया है। देखिए उनका जो पहला पैराग्राफ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पहला पैराग्राफ इस ब्लॉग का और इसे पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है। आज मैं आपसे बड़े दुखी मन से राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में शालीनता की हदें पार कर दी है। उन्होंने लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने के मुद्दे पर मोदी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो अशोभनीय और अपमानजनक है। जिसने भी शुक्रवार को राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा उसे तब बहुत बुरा लगा होगा ये सुनकर के, जब उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए गद्दार और कायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। अपने गुस्से को जाहिर करते हुए राहुल गांधी ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो पूरी दुनिया के सामने भारत के प्रतिनिधि है, हमारे देश के सबसे बड़े नेता है और उन्हें देश की जनता ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, देश की जनता ने उन्हें चुना है। नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी के नेता नहीं है बल्कि देश की सरकार के मुखिया है, पूरे सरकार के मुखिया है और 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि है। चीन की तरफदारी करना और अपने प्रधानमंत्री को कायर कहना यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चीन की फौज को शातिर और अपनी फौज को कमजोर कहना ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये कहना नरेंद्र मोदी कि चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, चीन से वो डरते हैं, सत्य से ये बिल्कुल भी परे है जो राहुल गांधी ने कहा था। राहुल आखिर कहना क्या चाहते हैं? जिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्या वो कायर है? जिस नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, एयर स्ट्राइक की, क्या वो गद्दार हो गए? और जिन राहुल गांधी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, क्या वो एक महान देशभक्त हो गए? ये ब्लॉग है रजत शर्मा का जिन्होंने लिखा है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि क्या राजनीतिक बहस की भाषा ऐसी होनी चाहिए? देखिए ये सवाल जो रजत शर्मा ने यहाँ पर किया, ये सवाल बहुत सही किया रजत शर्मा ने कि राजनीतिक बहस में उस व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना क्या सही है जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया के सामने भारत के वो प्रतिनिधि है। अब इसका जवाब आप ही बताइए, इसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्मृति ईरानी की भाषा उस वक्त सही थी जिस समय उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भिजवाने की बात की थी, आपको याद होगा। क्या इसका जवाब है रजत शर्मा जी के पास? क्या उन्होंने इस बात को यहाँ पे मेंशन किया अपने ब्लॉग में? वैसे हम रजत शर्मा की इस बात से बिल्कुल सहमत है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी को भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत बुरी बात है, राजनीति में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि विरोधियों के बारे में आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में बोले। हम यहाँ मोदी जी और रजत शर्मा के साथ है, लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाती है। दिक्कत ये है यहाँ पे कि जैसे आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और सत्ता में है, तो रजत शर्मा उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, उस पद की गरिमा की बात कर रहे हैं। वैसे ही इसके पहले मनमोहन सिंह भी सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार थी और वो भी देश के प्रधानमंत्री थे। तब बीजेपी ने या खुद नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भाषा की मर्यादा याद रखी थी
और तब रजत शर्मा ने यही बातें उन्हें क्यों नहीं सिखाई? ये तमीज उस वक्त उनको सिखाते, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सिखाते, जो विपक्ष में बैठ के बयानबाजी करते थे। जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में बैठ करके देश के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणियां करते थे, अनर्गल बयान देते थे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब मोदी अक्सर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे, ऐसी बातें बोलते थे। आज मोदी और बीजेपी वाले प्रधानमंत्री पद की गरिमा की दुहाई देते हैं, इसके साथ साथ रजत शर्मा भी दे रहे हैं। तो क्या मनमोहन सिंह के पीएम रहते उनका कोई सम्मान नहीं था? क्या ये पद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही सम्मान के लायक हुआ? इसके पहले जो लोग वहां बैठते थे वो सम्मान के लायक नहीं थे। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि सरकार की वकालत बड़ी खराब चीज होती है, और खास करके एक पत्रकार के लिए, जो रजत शर्मा शायद समझ नहीं पाते और अक्सर वो सरकार की वकालत करते रहते हैं, मोदी सरकार की। तो आज जैसे राहुल गांधी के कायर शब्द पर इतने भड़क गए रजत शर्मा जी, उन्हें अमित शाह का वो टिप्पणी तो याद होगा, और अगर नहीं याद है तो हम उन्हें याद करा देते हैं कि गांधी एक चतुर बनिया थे। ये अमित शाह जी का बयान था, ये बापू प्रेम था, उनके मुंह से निकला था उस वक्त। मनमोहन सिंह रात के चौकीदार हैं, जो गांधी परिवार के लिए गद्दी गर्म करके रखते हैं। नरेंद्र मोदी का ये टिप्पणी आपको याद होगा। रजत शर्मा जी को बहुत बड़े मंझे हुए पत्रकार हैं, उनकी याददाश्त भी बड़ी अच्छी है, उन्हें भी ये सारी टिप्पणियां याद होगी। और स्मृति ईरानी चूड़ियां भिजवा रही थी, क्योंकि उन्हें चूड़ियां कमजोरी की निशानी लगती है, इसलिए वो मनमोहन सिंह को चूड़ियां भिजवा रही थी। एक महिला होके ऐसी सोच रखना कि चूड़ियां कमजोरी की निशानी है, ये बताना बड़े ही शर्म की बात है स्मृति ईरानी के लिए। खैर, ये तो दो तीन ही टिप्पणियां अभी हमने आपको बताई है। बाकी के बीजेपी के लोगों की भाषा और टिप्पणियां अगर सुनाने पे आ जाए तो शर्म आ जाएगी वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा जी को सुनकर के। और एक दो नहीं बल्कि लंबी लिस्ट बन जाएगी कि कैसे कैसे भाषा का इस्तेमाल किया है बीजेपी के लोगों ने मनमोहन सिंह को लेकर के। और इसके बाद आपको लोगों की कमेंट्स में दिखा दे, एक नजर डालिए इन कमेंट्स पर। लोगों ने रजत शर्मा को किस किस नाम से संबोधित किया है, क्या क्या कहा है, वो देखिए एक बार कमेंट्स। यहाँ साइड में कमेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि लोगों ने किस तरीके से इन्हें समझाया है कि सरकार की तरफदारी करना कितना भारी पड़ सकता है, क्या क्या नाम इन्हें दिए हैं, किस किस नाम से पुकारा है, और इन्हें पत्रकारिता का मतलब समझाया है। चंद्र प्रकाश बोदिया नाम के एक यूजर ने लिखा है, किस तरह भारत के लोगों को लूटना क्या शर्मनाक नहीं है? प्रोडक्ट प्राइस से भी ज्यादा टैक्स लिया जाना क्या उचित है? इस पर किसी को शर्म क्यों नहीं आ रही? इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? आगे बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम वो ट्वीट। एसके शुक्ला नाम के एक यूजर है, उन्होंने उनके इस ब्लॉग पर लिखा है कि मोदी का झूठ बोलना और देश के प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुरा भला सोच बोलना जायज़ है, ये सवाल किया है इनसे रजत शर्मा जी से। इसके अलावा भी कई ट्वीट से आप देखिए कि लोग इन्हें किस नाम से संबोधित कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक लंबा चौड़ा एक लिस्ट तैयार किया गया है लोगों के द्वारा, कई यूजर ने क्या क्या लिखा है आप देखिए। तो रजत शर्मा अपनी किरकिरी खुद ही कराते हैं, हर बार एक तरफा तरफदारी करके, सरकार के पक्ष में बार बार उनकी वकालत करके, जिसके लिए लोग इन्हें हमेशा समझा के अब थक चुके हैं कि थोड़ी बहुत पत्रकारिता की गरिमा भी रख लीजिए, और सरकार की वकालत करने की बजाय हर बार कभी कभार उनसे किसी मुद्दे पे चार सवाल भी कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।